हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इंटरैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। अगर आप बीकॉम, एमकॉम, एमबीए या नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि ये आपका सब्जेक्ट है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि भाई बिजनेस और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरैक्शन क्या है। इन्होंने सबसे पहली बात कही है कि जो एनवायरनमेंट है वो बिजनेस से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और एक कांस्टेंट गिव और टेक रिलेशनशिप होता है एनवायरनमेंट और बिजनेस के बीच में। जो बिजनेस है वो एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी और इनपुट रिसीव करता है, मतलब इनपुट के फॉर्म में रिसीव करता है, और इट गिव्स इट बैक इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, गुड्स एंड सर्विसेज वापस करता है। तो बिजनेस ने इनपुट लिया, इंफॉर्मेशन लिया, टेक्नोलॉजी लिया और वापस आउटपुट के फॉर्म में गुड्स या सर्विसेज किया एनवायरनमेंट को, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ये जो आउटपुट है ये एनवायरनमेंट अगर एक्सेप्ट कर ले तो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इंटरैक्शन है ये कंटिन्यू रहता है। लेकिन अगर ये अनएक्सेप्टेबल है एनवायरनमेंट द्वारा, जो भी चीज एनवायरनमेंट से लिया और जो चीज वापस किया जा रहा है एनवायरनमेंट को, अगर एनवायरनमेंट ने ले लिया तो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर उसने लेने से मना कर दिया तो फर्म को क्या जरूरत पड़ेगी? फर्म को जरूरत पड़ेगी टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स एंड चेंज देयर ऑपरेशंस। तो एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने ऑपरेशंस को तब्दीली करना पड़ेगा, मतलब चेंज करना पड़ेगा, और जो एनवायरमेंट को रिक्वायरमेंट है वही चीज प्रोड्यूस करके चाहे गुड्स या सर्विसेज के फॉर्म में वापस करनी पड़ेगी। अगले पॉइंट में कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है हैज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब ये स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में बड़ा कंफ्यूजन होता है। शेयर होल्डर वो होते हैं जिन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर वो होते हैं जिनका बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, और स्टेक होल्डर एक वाइड टर्म है जिसके अंदर शेयर होल्डर्स आते हैं। तो इन्होंने, अच्छा, स्टेक होल्डर्स के अंदर शेयर होल्डर आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं, वर्कर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, गवर्नमेंट आते हैं, मैनेजमेंट आता है, ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें अपने स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट पे ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें शेयर होल्डर, कंज्यूमर, वर्कर, सप्लायर्स सब आते हैं। और जो एनवायरनमेंट है ऑल्सो ऑफर थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। जो एनवायरनमेंट है बिजनेस के लिए वो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता रहता है, जिसके प्रति ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना जरूरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका इंटरैक्शन इस हिसाब से होता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि बिजनेस इज अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। तो बिजनेस जो है वो उसके इकोनॉमिक कंडीशन द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अगर रिसेशनरी कंडीशन है, ठीक है, इकोनॉमी में अगर रिसेशन चल रहा है या डिप्रेशन का टाइम चल रहा है एग्जांपल के तौर पे, तो फर्म अपना प्रोडक्शन जो है वो कम कर देता है या अपनी इन्वेंट्रीज को प्रोड्यूस करके पाइल अप करता है, इकट्ठा करता है, ताकि नॉर्मल या बूम कंडीशन में उसे बेचा जा सके। लेकिन बिजनेस कभी कभार क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट कर देते हैं by piling up inventories and force the economic conditions to show the sign of adversity while it is not actually so। तो इन्होंने बोला कि आर्टिफिशियल स्केर्सिटी, स्केर्सिटी का मतलब होता है डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियली, मतलब इट इज नॉट नेचुरल, ये जानबूझ करके ऐसा करते हैं। ये आर्टिफिशियल स्केर्सिटी अपने गुड्स का करते हैं। देखिए, सर्विसेज का आप स्केर्सिटी कर सकते हैं, आप सर्विसेज रेंडर करना अगर कम कर दें या बंद कर दें, लेकिन नॉर्मली गुड्स को आप प्रोड्यूस करके पाइल अप करते हैं, उसकी सप्लाई मार्केट में कम कर देते हैं, तो डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, तो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी आ जाती है मार्केट के अंदर, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो एडवर्सिटी शो करने लगता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे आगे इन्होंने कहा कि बोथ बिजनेस एंड एनवायरनमेंट दस अफेक्टेड एंड आर अफेक्टेड बाय ईच अदर। तो बिजनेस और एनवायरनमेंट एक दूसरों को प्रभावित करते, मतलब इफेक्ट भी करते हैं और अफेक्टेड भी होते हैं एक दूसरे की वजह से। अगला पॉइंट है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने लेंडिंग रेट्स, लेंडिंग का मतलब उधार देना होता है, ठीक है, बोरो करने का मतलब उधार लेना होता है। इन्होंने कहा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो अपने लेंडिंग रेट्स जब बढ़ा देते हैं तो फर्म क्या करता है, वो दूसरे सोर्सेज ढूंढने लग जाता है अपने फंड्स को रेज करने के लिए, जैसे बैंक लोन और इंटरनल सेविंग्स, जो उनके खुद के रिजर्व्स होते हैं, वहां से वो पैसा, मतलब बैंक लोन को छोड़ देता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेना इस बैंक लोन लेना। अगर लेंडिंग रेट बढ़ गया तो फर्म कोशिश ये करता है कि वो बैंक से ना लेकर के वो अपने इंटरनल सोर्सेज से काम चला ले। दिस में फोर्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू लोअर द इंटरेस्ट रेट। इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल, अब जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो सारे के सारे कहाँ से पैसा कमाते हैं? वो लोन दे करके पैसा कमाते हैं। चाहे आप सारे बैंक्स की बात कर लो,
हम आरबीआई की भी बात करते हैं। आरबीआई सारे कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। सारे कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो जनरल पब्लिक को लोन देते हैं, तो सारे बैंक्स लोन देके कमाते हैं। दूसरे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एलआईसी हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हो गई वो भी लोन दे करके ही पैसे कमाते हैं। उनसे कोई लोन लेगा नहीं तो वो अपने इंटरेस्ट रेट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है और जो बिजनेस सिस्टम है वो एक्ट और इंटरैक्ट करते हैं इस हिसाब से आपस में। तीसरा पॉइंट है कि जो फर्म का जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, जिसमें वर्कर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं, ये अफेक्ट करते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज को और इसको अफेक्ट करते हैं। वर्कर्स डिमांड करते हैं हाई वेजेस, सप्लायर डिमांड करते हैं हाई प्राइसेस, शेयर होल्डर डिमांड करते हैं हाई डिविडेंड्स। ठीक है, फर्म क्या करता है, रिकनसाइल करता है, मतलब इनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। फर्म रिकनसाइल द इंटरेस्ट ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स, तो ये अलग अलग ग्रुप्स हैं जिसमें वर्कर्स भी आ गए, सप्लायर्स भी आ गए, शेयर होल्डर्स भी आ गए, और उनके डिमांड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। जो मैनेजमेंट है वो रिजॉल्व करता है इनके डिमांड्स को, और ये जो इन्वायरमेंटल फोर्स है उसको पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। लेकिन अगर ये इनके डिमांड्स को सेटिस्फाई करने में फेल हो गया तो इट बिकम्स अ विक्टिम ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि जो ग्रोइंग फर्म्स है वो हाई वेजेस डिविडेंड्स देते हैं अपने वर्कर्स को और शेयर होल्डर्स को, ताकि एक हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप और एक पॉजिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरफेस का रिलेशनशिप बना करके रखें। ठीक है, फोर्थ वन इज बिजनेस रिसीव करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट रिगार्डिंग कंज्यूमर्स टेस्ट प्रेफरेंसेस, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, government policies, competitors policies, etc., and provide useful information to the environment regarding its goals, policies, financial return। जो इन्फॉर्मेशन है ये ट्रांसमिट की जाती है एनवायरमेंट के थ्रू एनुअल रिपोर्ट्स एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर प्रैक्टिस। अब ये कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है कि एनुअल रिपोर्ट्स आपको डिस्क्लोज करना है। तो बहुत, आप किसी भी कंपनी का, जो पब्लिक कंपनी है उसका, आप एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ये डिस्क्लोज करना जरूरी होता है ताकि एनवायरमेंट को पता चल सके कि आपने हमसे जो लिया तो बदले में क्या किया, उसका फायदा और नुकसान हो रहा है। अगला जो है बेसिक फंक्शन है बिजनेस एंटरप्राइज का, इनपुट आउटपुट कन्वर्जन करने का, और ये एक्टिव इंटरैक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, इनपुट लेता है बिजनेस एनवायरनमेंट से और आउटपुट देता है बिजनेस एनवायरनमेंट को। इन्होंने बोला कि इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कन्वर्ट्स देम इनटू आउटपुट थ्रू प्रोडक्टिव फैसिलिटीज, मतलब उसको ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, विच ऑल्सो रिसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड सेंड्स देम बैक टू द एनवायरनमेंट। एक कॉन्स्टेंट फीडबैक रिसीव होता है एनवायरनमेंट से ताकि अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके। आखिरी है द एनवायरनमेंट ऑफर्स थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू बिजनेस सिस्टम्स विच दे ओवरकम एंड एक्सप्लॉइट थ्रू देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। तो जो एनवायरनमेंट है वो कॉन्स्टेंटली थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज बिजनेस सिस्टम को प्रोवाइड करता रहता है और बिजनेस को ओवरकम करने की जरूरत है। ठीक है, और वो कैसे ओवरकम करेगा इन सारी चीजों को, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस की मदद से। स्वॉट एनालिसिस की जरूरत है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस बिजनेस का इंटरनल पार्ट होता है और कंट्रोलेबल होता है। अपॉर्चुनिटी थ्रेट जो होता है वो बिजनेस का अनकंट्रोलेबल पार्ट होता है और एक्सटर्नल पार्ट होता है जो बिजनेस कंट्रोल के बाहर होता है। तो बिजनेस को क्या जरूरत है कि वो स्वॉट एनालिसिस करे इन इंटीग्रेटिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विद द इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि इसे आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, जो बिजनेस और एनवायरनमेंट है दस हैव मच टू गिव एंड टेक फ्रॉम ईच अदर। जो इकोनॉमी है इज अ स्ट्रक्चर बाय इफेक्टिव इंटरैक्शन ऑफ बिजनेस एंड द एनवायरनमेंट। जो बिजनेस एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और जैसे एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, जीवित जीव है, मतलब जीवित जो जिंदा जीव है, वो दैट कीप्स एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिव टू ईच अदर। ठीक है, उसी के हिसाब से आगे कह रहे हैं कि जो कंटिन्यूस इंटरैक्शन है एनवायरनमेंट का विद बिजनेस लीड्स टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड फ्रॉम बिजनेस इन द टर्म्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स। जो बिजनेस है फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड द बिजनेस फ्रॉम एनवायरनमेंट इन द टर्म्स ऑफ रेगुलर supply of inputs at reasonable prices. This involves change in business and environmental policies and leads to new level of business environment interface और business environment equilibrium। ठीक है, इन्होंने लास्ट में कहा है कि जो एक कंटिन्यूस इंटरैक्शन है एनवायरमेंट का बिजनेस के प्रति, ठीक है, कि वो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, बिजनेस एथिक्स का। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जो बिजनेस है उसका भी एनवायरमेंट से रेगुलर सप्लाई की जरूरत है इनपुट की। दिस इन्वॉल्व्स चेंजेस इन बिजनेस एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी। इससे क्या होता है कि एक बिजनेस का
चेंज आता है एनवायरमेंटल पॉलिसी में, और जिससे नए लेवल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरफेस स्थापित होते हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट इक्विलिब्रियम आता है। तो ये था इंटरैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। आई होप एंड बिलीव कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।